बीपीएससी से पास शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर के स्कूलों में पोस्टिंग हो चुकी है और पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोका में देख सकते हैं कि +2 के जो शिक्षक हैं, यानी इन लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है कटिहार जिले में, और कटिहार जिले से ही इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था कराई गई है, यानी रहने से लेकर ठहरने और पढ़ने तक की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। अलग अलग जो शिक्षक हैं उनके लिए अलग अलग सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर, साथ ही जो शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज यहाँ पर ट्रेनर भी हैं, जो ट्रेनर लगातार इन लोगों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रही है। और जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो कुल मिलाकर संतुष्ट हैं। 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद सीधे ये लोग बच्चों के बीच जाएंगे और बच्चों को एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन को लेकर मोटिवेट करेंगे, और इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति है इसको लेकर ये लोग कहीं ना कहीं अग्रसर दिखेंगे। तो जरा हम बात करते हैं अभ्यर्थियों से ही जो अब शिक्षक बन गए हैं। अब तो आप लोग टीचर बन गए हैं, योगदान दे दिए स्कूल में? हाँ सर, योगदान हो गया स्कूल में। कितनी खुशी हो रही है? मतलब खुशी है कि शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते सर। 2019 से 2023 तक आने में समय लगा, पर यह है कि एक अच्छा सा भविष्य बिहार के लिए तैयार हो रहा है सर। अच्छा भविष्य तैयार हो रहा है? जी सर। लग रहा है कि आप लोग बेस्ट देंगे। हम लोग बेस्ट से भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे सर। क्या टारगेट रखा है आपने? टारगेट तो हमारा यही है कि सर कि बच्चों में जो आपका जो ड्रॉप आउट का समस्या है, मतलब क्लासेस में बच्चों का इनरोलमेंट ज्यादा है पर बच्चे स्कूल कम आते हैं, तो उस ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना है, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाना है और सरकार की जो भी नीतियां, जो भी योजनाएं हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाना है ताकि वो योजना का लाभ ले सके और लाभ से ज्यादा है कुछ शिक्षित हो सके और बिहार की साक्षरता ज्यादा से ज्यादा हो सके सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार सिन्हा। बिल्कुल, यहाँ पर महिला टीचर भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सुदूर देहात में ही पोस्टिंग हुई होगी? जी सर। स्कूल देखा आपने? जी, मैं गई थी योगदान देने, मैंने देखा स्कूल। अच्छा, कोई अंदर से भय या कोई सवाल? नहीं सर, भय तो कोई नहीं है। वहां पर जाकर आपने भौतिक रूप से देख लिया? जी, मैंने भौतिक रूप से देखा। उस टाइम स्कूल बंद थी, छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मुझे पढ़ाने का उसमें मौका नहीं मिला जिसमें मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने वो स्कूल देखा है। कितना एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई अब टीचर बन गई हैं और बच्चों के बीच जाएंगी, शिक्षा देंगी? सर काफी एक्साइटमेंट है, बहुत लंबे समय बाद ये मौका आया है, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। ट्रेनिंग का कितना फायदा मिलेगा? ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा फायदा है। जैसा कि हम लोग सर कंप्यूटर टीचर है तो हमने बीएड नहीं किया है, तो ये जो ट्रेनिंग है हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है। यस, अच्छी पहल है ये। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजाता कुमारी। बिल्कुल, देखिए जो एक्साइटमेंट है वो साफ तौर से चेहरे पर भी दिख रहा है, क्योंकि टीचर बनने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जवाबदेही है, वो भी बढ़ जाती है। एक टारगेट लेकर ये लोग चली हैं और चले हैं, तो लगता है कि हम होंगे कामयाब, ऐसा लग रहा है। जरूर होंगे सर, हम कामयाब बहुत जरूर होंगे। सरकार ने बहुत भरोसा किया है। बहुत सर, और इसे हम 100% क्या 2% सिद्ध करके दिखाएंगे। अच्छा। और जरूर दिखाएंगे, इतना करके दिखाएंगे कि एजुकेशन लेवल और राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल बिहार बन जाए कि हाँ, यहाँ का एजुकेशन लेवल ऊपर हुआ है। जहां भी पोस्टिंग होगी या हुई है उससे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं सर। ट्रांसफर नहीं होगा उसका मलाल नहीं है? कोई मलाल नहीं सर। देखिए, ये सेटिस्फेक्शन है और निश्चित रूप से विश्वास भी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम क्रमवीर कुमार रजक हुआ, मैं गया कराने वाला हूँ। ट्रेनिंग से कितना फायदा मिला है? 5 पॉइंट बताइए कि ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद क्या अंतर अपने आप को देख रहे हैं आप? ट्रेनिंग से पहले जो मेरी स्थितियां थी, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं और फ्रेशर के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ के व्यवस्थापक, सरकार और उसके द्वारा की गई सारी व्यवस्थाओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और पहली फायदा ये हुआ कि अक्षरशः नियमों का पालन कैसे किया जाता है, बच्चों के बीच जाकर के हम कैसे इंटरकनेक्ट होंगे। तीसरा कि स्कूल को कैसे मैनेज किया जाता है, सभी शिक्षकों के बीच के अच्छे संबंध और छात्रों के बीच के अच्छे संबंध, साथ ही साथ उसके गार्जियन से मिलना जुलना और उसके बीच का संबंध स्थापित करने में फायदा होगा। इसके अलावा हमें किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट के आधार पर और दिए गए करिकुलम और सिलेबस के आधार पर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। हमें जो नई टीएलएम, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है, जिसके तहत हम बच्चों को पढ़ाने में अधिगम को बहुत आसान बनाते हैं, उन सारी खूबियों को हम जो ट्रेनिंग में सीखेंगे वहां ले जाकर के बच्चों के बीच जब पेश करेंगे तो बच्चों का अधिगम बहुत सुचारू रूप से चलेगा और काफी प्रभावपूर्ण तरीके से। मेरा नाम रुदल कुमार शर्मा है। आंधियों में चिराग जलाएंगे, अंधेरों में रोशनी दिखाएंगे? बिल्कुल। कैसे? अपने द्वारा जो हमारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा हम बिहार की जो अभी तक की पीढ़ी जिस दृष्टिकोण से बिहार को देखा जा रहा है, उस दृष्टिकोण को बदलने की जो जिम्मेदारी हम सभी नए शिक्षकों को मिली है, वो बखूबी 100% निभाने में पूरी योगदान देने का
कोशिश हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बिहार में नौकरी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इस बार लाखों की संख्या में नौकरी मिली है। लग रहा है कि अब बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे थे वो दूर हो गया है। अब लग रहा है कि अंदर से सपना जो है साकार भी हो गया। जी सर, कितनी मजबूती अपने आप को महसूस कर अंदर से? 100% मजबूती के साथ। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? एक इंस्पायरेशनल सॉन्ग सुनाना चाहेंगे। चला रे चला कलम का सिपहिया चला, चला रे चला कलम का सिपहिया चला, देश का भविष्य बनावन को, ज्ञान बदरिया धरती पर बरसावन को, अक्षर अक्षर गांव गांव में पहुंचावन को, ज्ञान बदरिया धरती पर पहुंचावन को, अक्षर अक्षर गांव गांव में पहुंचावन को, चला रे चला कलम का सिपहिया चला, सबको पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है, शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है, पिछड़ा गांव समाज है, मान सम्मान दिलाना है, भटके बटोहियों को मंजिल दिखाना है, भटके भटोहियों को मंजिल दिखाना है। क्या नाम हुआ आपका? तुषार सेन। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। कुछ और टीचर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या टारगेट रहेगा? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित हैं गांव घर में, एक तरह से मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, तो मोटिवेशनल जो एक्टिविटीज़ है उसमें आप बढ़ावा देंगे? जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट की स्थिति है उसको आप कम करेंगे? हाँ सर, मैं पेरेंट्स से मिलने की कोशिश करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि वो अपने बच्चे को अच्छे से बेहतर शिक्षा दे सके। और हम लोग हर मंथ ऑर्गेनाइज करेंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिससे उनको स्कूल में ड्रॉप आउट की समस्या कम हो। निजी और सरकारी, इसमें जो अंतर दिख रहा है, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स के जरिए जो है ये साबित करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सरकार का है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के जरिए आप लोग साबित करेंगे कि निजी और सरकारी में बहुत फर्क नहीं रहा। यस सर, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। टारगेट लेके चल। यस सर। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक संकल्प है, डिटर्मिनेशन है कि हम अगर स्कूल ज्वाइन करेंगे, बच्चों के बीच जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम तस्वीर बदलेंगे। जो ट्रेनर हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, कितनी संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि एक के बाद एक बैच को आप ट्रेनिंग दे रही हैं। जो एक्साइटमेंट है टीचर्स में तो है ही, जो ट्रेनर हैं आप में कितना है? सर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एंड फर्स्ट टाइम इट इज़ कि लाइक नौकरी के पहले या नौकरी के ज्वाइनिंग के समय इंडक्शन ट्रेनिंग इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। वी हैव बीन इन द टीचिंग लाइन सिंस वेरी लॉन्ग, लेकिन इस तरह की कोई पहल नहीं की गई थी। एंड विद दिस न्यू फ्रेश बैच हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। एंड आई होप इन द कमिंग डेज जो सरकार की मंशा है या हमारी जो अपेक्षाएं उनसे, ये सभी लोग उस पर खरे उतरेंगे। सो इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव एंड आई वुड से कि बहुत ही अच्छी प्रयास है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रियंका सिंह, सिटी तुर्की, मुजफ्फरपुर। बिल्कुल, जो शिक्षक हैं साफ तौर से बता रहे हैं कि एक सपना जो है साकार हुआ है, और निश्चित रूप से अब एक ही ड्रीम है, एक ही टारगेट है, जो वंचित बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट की समस्या है वो हम दूर कर सकें, और इसको लेकर ये लोग आत्मसात भी कर रहे हैं और लक्षित भी दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि इनकी यही सोच है कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो, आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।